हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द मंकीज एंड द रेड बेरीज। द मंकी, मंकी कहते हैं बंदर को, तो बंदर एंड द रेड बेरीज, बेरीज रेड बेरीज कहते हैं लाल जामन को। तो लाल जामन यानी कि बंदर और लाल जामन, ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत अरसा पहले, देयर लिव्ड अ ट्रोप ऑफ मंकीज इन अ हिली रीजन। देयर लिव्ड अ ट्रोप, ट्रोप कहते हैं टोली को, तो टोली ऑफ मंकीज, बंदरों की, तो बंदरों की एक टोली रहती थी इन आ हिली रीजन। हिली रीजन का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्र। तो इसका क्या मतलब हुआ? बहुत पहले देयर लिव्ड अ ट्रोप ऑफ मंकीज इन आ हिली रीजन, तो बंदरों की एक टोली पहाड़ी क्षेत्र में रहती थी। व्हेन विंटर फेल, जब सर्दियां आती थी, विंटर का मतलब होता है सर्दी, तो जब सर्दियां आती थी, द मंकीज बिगैन टू शिवर विद कोल्ड, तो जो बंदर थे, बिगैन वो शुरू हो जाते थे, टू शिवर, शिवर का मतलब होता है कांपना, तो वो कांपना शुरू हो जाते थे विद कोल्ड, ठंड से। यानी कि जब सर्दियां आती थी तो जो बंदर थे वो ठंड से कांपना शुरू हो जाते थे। दे हैड नो प्लेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, दे हैड नो प्लेस, उनके पास कोई जगह नहीं थी। यहाँ पे जो हैड है ये पास्ट का पोजेसिव टेंस है। जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ था तो हैड का यूज करते हैं पास्ट के लिए। दे हैड नो प्लेस, उनके पास कोई जगह नहीं थी, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, उनकी हिफाजत करने के लिए। वन ऑफ द मंकीज सजेस्टेड that they should go to the nearby village and take shelter in the houses of human beings till the winter lasted। वन ऑफ द मंकी यानी कि बंदरों में से एक ने सजेस्टेड, सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना, तो बंदरों में से एक बंदर ने सुझाव दिया डैट के दे शुड गो, उन्हें जाना चाहिए, टू द नियर बाई विलेज, पास वाले गांव में, एंड टेक शेल्टर, और पनाह लेनी चाहिए, इन द हाउसेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो इंसान है उनके घरों में पनाह लेनी चाहिए, टिल द विंटर लास्टेड, जब तक सर्दी रहती है। इसका क्या मतलब हुआ कि वन ऑफ द मंकी सजेस्टेड, कि बंदरों में से एक बंदा ने यह सुझाव दिया डैट दे शुड गो टू द नियर बाई विलेज, उन्हें करीब वाले गांव में जाना चाहिए, एंड टेक शेल्टर, और पनाह लेनी चाहिए, इन द हाउसेज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, इंसानों के घरों में, टिल द विंटर लास्टेड, जब तक जो है सर्दी रहती है। हिज सजेशन वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल द मंकीज, हिज सजेशन, उसका जो सुझाव था, वाज एक्सेप्टेड, उससे स्वीकार किया गया, यानी कि कबूल किया गया, बाय ऑल द मंकीज, तमाम बंदरों के द्वारा। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस माना जाता है। All of them shifted from the hilly region to an adjoining village। All of them, सभी, shifted, shift का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो सभी जो बंदर थे वो उस जगह से क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, फ्रॉम द हिली रीजन, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र से, वो टू एन एडजॉइनिंग विलेज। एडजॉइनिंग विलेज का मतलब होता है जो पहाड़ी क्षेत्र के पास, यानी कि आसपास जो गांव होते हैं उन्हें एडजॉइनिंग विलेज बोलते हैं। तो वो पहाड़ी क्षेत्र से जो करीब वाले गांव थे वहां शिफ्ट हो गए। But next morning when the villager saw a big troop of monkeys all of sudden jumping from branches to branches and on their rooftops, they greeted them by pelting stones and shoving sticks। बाई नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक, लेकिन अगली सुबह, विन द विलेजर, जब गांव वालों ने, सॉ देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, तो जब उन्होंने देखा, अब बिग ट्रोप, एक बड़ी टोली देखी, ऑफ मंकीज, बंदरों की, ऑल ऑफ सडन, अचानक, जंपिंग फ्रॉम ब्रांचेस टू ब्रांचेज,
जंपिंग छलांगे लगाते हुए फ्रॉम ब्रांचेस टू ब्रांचेस यानी कि शाखों से शाखों तक एंड ऑन देयर रूफ टॉप और उनकी छत पर दे ग्रीटेड का मतलब होता है स्वागत करना, तो उनका स्वागत किया देम उन्होंने उनका स्वागत किया बाई पेल्टिंग स्टोन्स। पेल्टिंग स्टोन का मतलब होता है पत्थर फेंकना, तो पत्थर फेंक कर एंड शोमिंग स्टिक और लाठियां दिखाकर उनका स्वागत किया। यानी कि अगले दिन जब गांव वालों ने बड़े बंदरों की बड़ी टोली देखी तो उन्होंने जो कि यानी कि शाखों से शाखों तक जंप लगा रही थी और छतों पर जो लोग थे उनके छतों पर छलांगे लगा रही थी, तो वो लोगों ने क्या किया, उनका पत्थर बरसाकर और लाठियां दिखाकर उनका स्वागत किया। Thus, इस तरह द monkeys instead of getting shelter in the village were compelled to retreat to the hilly region and face the chilly winds and the snowfalls once again. Thus, इस तरह द monkeys जो बंदर थे instead of getting shelter, instead of का मतलब होता है की बजाय, तो गेटिंग शेल्टर यानी कि पनाह लेने की बजाय इन द विलेज गांव में वर कंपेल्ड, तो वो मजबूर हो गए। कंपेल का मतलब होता है मजबूर हो जाना, तो वो मजबूर हो गए टू रिट्रीट वापस लौटने पर टू द हिली रीजन पहाड़ी क्षेत्र में एंड फेस द चिली विंड्स, और जो उन्हें क्या किस पर मजबूर हो गए, फेस करने पर द चिली विंड्स जो ठंडी हवाएं थी उनको एंड द स्नोफॉल्स और जो बर्फबारी थी वंस अगेन दोबारा। यानी कि जो बंदर थे वो पनाह लेने की बजाय गांव में वो मजबूर हो गए वापस लौटने पर पहाड़ी क्षेत्र में, और जो ठंडी हवाएं थी और बर्फबारी थी उसको फेस करने पर दोबारा जो है वो मजबूर हो गए। देन फिर अल्टीमेटली आखिर में वन ऑफ द मंकीज थॉट ऑफ मेकिंग अ फायर टू वार्म अप द सराउंडिंग। वन ऑफ द मंकी, तो बंदरों में से एक ने थॉट सोचा ऑफ मेकिंग फायर आग जलाने के लिए, टू वार्म अप क्या करने के लिए, टू वार्म अप गर्म करने के लिए द सराउंडिंग आसपास। यानी कि आखिर में जो बंदरों में से एक बंदर ने आग जलाने का जो है सोचा आसपास को गर्म करने के लिए। ही हैड सीन द विलेजर सिटिंग अराउंड द फायर एंड वार्मिंग अप देमसेल्व्स। ही हैड सीन, उसने देखा था द विलेजर गांव वालों को सिटिंग अराउंड बैठते हुए अराउंड फायर आग के आसपास एंड वार्मिंग अप देमसेल्फ और खुद को गर्म करते हुए। यानी कि उसने गांव वालों को आग के इर्द गिर्द बैठे हुए और अपने आप को गर्म करते हुए देखा था। देयर वर सम रेड बेरी ट्रीज अराउंड, देयर वर सम रेड बेरीज ट्रीज, तो आसपास कुछ यानी कि जो लाल जामुन थे उनके पेड़ थे। द मंकीज मिस्टोक देम फॉर बर्निंग कोयल्स। द मंकी यानी कि जो बंदर थे मिसटोक का मतलब होता है गलत समझ लेना, तो जो बंदर थे उन्होंने उनको गलत समझ लिया फॉर बर्निंग कोल्स, कि वो आग के कोले हैं, यानी कि वो जलते हुए कोले हैं, वो उन्होंने समझ लिया। दे प्लक्ड दोज बेरीज एंड प्लेस देम अंडर अ पाइल ऑफ ड्राई स्टिक्स। दे प्लक का मतलब होता है तोड़ना, तो उन्होंने तोड़ा दोज बेरीज यानी कि उन बेरीज को तोड़ा एंड प्लेस देम और उनको रख दिया अंडर अ पाइल का मतलब होता है ढेर, तो ढेर के नीचे रख दिया ऑफ ड्राई स्टिक्स यानी कि जो खुश्क जो लाठियां थी उनका जो ढेर था यानी कि उसके नीचे उन्होंने उन बेरीज को रख दिया। दे ट्राई टू मेक अ फायर, तो उन्होंने आग जलाने की कोशिश की बाई ब्लोइंग का मतलब होता है फूंक मारना, तो फूंक मारने की कोशिश की इन टू द पेल ढेर में, बट देयर वॉज नो फायर, लेकिन कोई आग नहीं जली। द मंकीज बिकेम सैड, तो जो बंदर थे वो सैड हो गए यानी कि उदास हो गए। There were also a few birds who lived in the same tree where the monkeys lived. There were also a few birds, वहाँ कुछ परिंदे भी थे who lived in the same tree, जो कि उसी दरख्त में रहते थे where the monkeys lived, जहाँ पे बंदर रहते थे। Seeing the plight of the monkey, seeing देखकर the plight of the monkey, तो जो मंकी थे उनकी जो plight थी, plight का मतलब होता है दुर्दशा, उनकी दुर्दशा को देखकर वन ऑफ द बर्ड सेड टू देम, तो बंदरों में से एक ने कहा
व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने बेवकूफ़ हो। ट्राइंग टू मेक फायर फ्रॉम दोज रेड फ्रूट्स, कि तुम कोशिश कर रहे हो आग मेक फायर, आग जलाने की, फ्राम दोज रेड बेरीज, यानी कि लाल जामुनों से आप आग जलाने की कोशिश कर रहे हो। हैव द फ्रूट्स एवर मेड फायर, क्या कभी जो फल हैं उन्होंने आग जलाई है। वाई डोंट ऑल ऑफ यू टेक शेल्टर इन द नियर बाई केव, क्या क्यों ना तुम पास वाली जो केव है यानी कि जो गुफा है उसमें यानी कि पनाह क्यों नहीं ले लेते। When the monkeys saw the birds advising them, they became red with rage. When the monkeys, जब बंदरों ने saw देखा, the birds यानी कि परिंदों को देखा, advising them उनको सलाह देते हुए, they became red with rage तो वो गुस्से से लाल हो गए। यानी कि जब बंदरों ने देखा कि जो परिंदे हैं वो उनको सुझाव दे रहे हैं यानी कि एडवाइस दे रहे हैं, तो वो गुस्से से लाल हो गए। वन ऑफ द मंकी सेड, तो एक बंदर ने कहा, यू डेयर कॉल अस फूल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अहमक कहने यानी कि बेवकूफ़ कहने की। वाई डू यू पोक यूर नोज इन टू ओवर अफेयर्स, वाई डू यू पोक, पोक नोज़ का मतलब होता है किसी के मामले में टांग अड़ाना, तो यानी कि किसी के मामले में दखल देना को पोक नोज़ बोलते हैं। तो वाई डू यू पोक यूर नोज़ इन टू अफेयर, तो आप हमारे मामले में टांग क्यों अड़ाते हो। बट द लिटल बर्ड केप्ट ऑन चिरपिंग, चिर्प का मतलब होता है चहचहाना, तो जो लिटल यानी कि छोटा जो परिंदा था, केप्ट ऑन चिरपिंग, तो वो चहचहाता रहा। एंड एडवाइजिंग द मंकीज़, और जो बंदर थे उनको यानी कि सलाह देता रहा। देन फिर वन ह्यूज मंकी, एक बड़ा बंदर, कॉट होल्ड, उसने पकड़ लिया, कैच की सेकंड फॉर्म है काट, तो उसने पकड़ लिया, ऑफ द नेक यानी कि जो गर्दन को पकड़ लिया, ऑफ डैट नॉइजी बर्ड, जो वो यानी कि शोर मचाने वाला जो परिंदा था उसकी उसने गर्दन से पकड़ लिया। एंड डैश इट अगेंस्ट द ट्री ट्रंक, डैश्ड, डैश का मतलब होता है मारना, और मारा अगेंस्ट द ट्री ट्रंक, तो जो दरख्त था उसका जो तना था, ट्रंक कहते हैं तने को, तो दरख्त के तने पर उसने उसे मारा। द बर्ड डाइड ऑन द स्पॉट, तो जो परिंदा था वो वहीं पे मर गया। इसका मोरल क्या है, इट इज़ नो यूज़ एडवाइजिंग इडियस, इट इज़ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है, एडवाइजिंग इडियस यानी कि जो बेवकूफ़ हैं उनको सलाह देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंस्टेड की बजाय, इट माइट क्रिएट मोर ट्रबल, कि वो मज़ीद मुश्किलात जो है वो पैदा कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज़, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।